औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 7 लेक्सिकल रिलेशंस पार्ट 1। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर लेक्सिकल रिलेशंस। सबसे पहले लेक्सिकल रिलेशंस को हम डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ सेमेंटिक्स दैट डील विद द वर्ड मीनिंग्स इज कॉल्ड लेक्सिकल सेमेंटिक्स। लेक्सिकल रिलेशंस आर रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू अदर वर्ड्स। यानी लेक्सिकल रिलेशंस के अंदर हम वर्ड्स के इंडिविजुअली वर्ड्स की मीनिंग और उस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन होता है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। The lexical relation is used to indicate any paradigmatic relation among words. It's not just a semantic relation. It also includes the phonetic relations such as rhymes and alternation. अच्छा, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यानी वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स, हाइपोनिम। तो वर्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ सिमेंटिक नहीं होता है, बल्कि वो फोनोलॉजिकल भी, फोनेटिक भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, सिंटैटिक भी हो सकता है। तो जैसे अब वर्ड्स जो होते हैं ना वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे अब एक बंदा कहता है आई सा माई मदर टुडे, तो इस जुमले को सुन के अब एक सेंस जो हमारे माइंड में बनती है, मदर जो है वो फीमेल है, वो वुमेन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि जो बंदा बात कर रहा है उसने सबसे पहले तो एक वुमेन को देखा है। तो मदर एंड वुमेन, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है ना। कुछ वर्ड्स को सुन के कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाते हैं। तो इस तरह वर्ड्स के दरमियान डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है वर्ड्स एंड लेक्सिकल आइटम्स। आवर इंटरेस्ट इन सिमेंटिक रिलेशंस is with lexemes or semantic words. First we should examine these unit words. सबसे पहले हमें लेक्सिकल आइटम्स को समझने के लिए हमें वर्ड को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। वर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड एट लेवल ऑफ राइटिंग वेयर वी आर फेमिलियर विद दैम बीइंग सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस। यानी सब वर्ड्स को हम 2 लेवल पे डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, राइटिंग लेवल पे और इन फोनोलॉजी। तो राइटिंग लेवल पे हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि with them we are familiar with them separated by a white space where we can call them orthographic word। यानी एक ऐसा यूनिट होता है, आप कह सकते हैं लैंग्वेज का, जिसको हम स्पेस की मदद से सेपरेट कर रहे होते हैं बाकी वर्ड से। और फोनोलॉजी के अंदर हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि these are a string of the sounds which may show internal structuring in syntax where the same semantic words can be represented by several grammatical distinct variations। यानी एक ही वर्ड सिंपल ग्रामेटिकल डिफरेंट ग्रामेटिकल वेरिएशन से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वॉक, वॉकिंग एंड वॉक। तो इसकी जो मेन लेक्सिम है ना वो वर्ब वॉक है। आगे यहाँ पे उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन बताई हुई है, अच्छा ये इसकी हतमी डेफिनेशन नहीं है क्योंकि कुछ वर्ड जो हैं वो इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते हैं। इन्होंने बताया हुआ है वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज दैट आर बीइंग एबल टू अकर इन आइसोलेशन। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आइसोलेशन में अकर नहीं हो सकते हैं, जैसे मई, द। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि ग्रे स्पेस में है, वो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं। तो हमें लेक्सिकल आइटम्स को और सेमेंटिक्स के अंदर इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड को क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। आगे हमारे पास है प्रॉब्लम्स विद पिनिंग डाउन वर्ड्स मीनिंग। The difficulty arises from the influence of context on the word meaning. Usually it is easy to define a word if you are given the phrase or sentence is occur in। यानी हमें वर्ड का मीनिंग समझना बहुत इजी हो जाता है जब हमें एक पूरा सेंटेंस दिया गया और उसके अंदर से हमें किसी वर्ड का मीनिंग बताना हो, तो वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम उस सेंटेंस या उस फ्रेज की मदद से कॉन्टेक्स्ट समझ चुके होते हैं। दीज कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट सीम्स टू पुल वर्ड्स मीनिंग इनटू 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ये वर्ड की मीनिंग को 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा होता है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्लुएंस इज द टेंडेंसी फॉर वर्ड्स टू अकर टुगेदर रिपीटेडली कॉल्ड कोलोकेशन। अच्छा, ये कोलोकेशन की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। टेंडेंसी फॉर वर्ड्स टू अकर टुगेदर रिपीटेडली, ये कोलोकेशन की डेफिनेशन है। लेट्स कंपेयर द कोलोकेशन पैटर्न ऑफ 2 एडजेक्टिव्स स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विच माइट गिव सिमिलर मीनिंग द बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड विद सेम आइटम्स। स्ट्रॉन्ग, अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह नहीं यूज़ हो सकते। मीनिंग्स तो उनके सेम होते हैं, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ करना करेक्ट नहीं होता है। जैसे उन्होंने बताया है कि हम टी के लिए यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग टी, हम पावरफुल टी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग टी। इसी तरह कार पे जब हमने कम्प्लीमेंट देना हो तो उसको हम कह सकते हैं पावरफुल कार, स्ट्रॉन्ग कार हम नहीं कह सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि यानी कि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है, लेकिन ये
एक अरसे से यूज़ हो रही होती हैं और रेगुलर यूज़ की वजह से ये फिक्स्ड हो जाती हैं कुछ टर्म्स। यहाँ उन्होंने बताया जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत कम ऐसा होता है कि हम कहते हैं वाइफ एंड हस्बैंड। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, बस ये एक लैंग्वेज कैसा बन जाती हैं रेगुलर यूज़ की वजह से। सेकंड कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं यहाँ पे उन्होंने क्रिएटिविटी एंड सेमेंटिक शिफ्ट का बताया गया है। यानी कुछ वर्ड पहले वो किसी और सिचुएशन में यूज़ होते थे, किसी और सेंस में यूज़ होते थे, और वक्त के साथ साथ उनका जो यूज़ होता है वो चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी एम्बिगिटी और वैगनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उनको समझना मुश्किल हो जाता है। आगे हमारे पास है होमोनिमी एंड पॉलीसेमी। होमोनिम्स आर अनरिलेटेड सेंसेस ऑफ द सेम फोनोलॉजिकल वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो फोनोलॉजिकली सेम होते हैं लेकिन उनमें उनकी जो सेंसेस होती हैं, उनके जो मीनिंग होते हैं, वो जिस चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोनिम्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर सिंटैक्टिक बिहेवियर। अच्छा, होमोनिम्स की भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि सबसे पहले लेक्सीम ऑफ द सेम सिंटैटिक कैटेगरी विद द सेम स्पेलिंग। यहाँ पे उनकी कैटेगरी भी सेम है, यानी एक वर्ब है तो दूसरा भी वर्ब ही होगा, एक नाउन है तो दूसरा भी नाउन ही होगा, और स्पेलिंग भी उनके सेम है बट सेंस डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। यानी यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है लैप। लैप क्या होता है? सर्किट ऑफ द कोर्स। और दूसरा जो लैप होता है वो पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन सिटिंग डाउन। जब हम बैठे होते हैं तो हमारी पार्ट ऑफ बॉडी को भी लैप कहते हैं। इनके अब स्पेलिंग भी सेम है और इनकी जो सिंटैटिक कैटेगरी है वो भी सेम है लेकिन सेंस डिफरेंट है। दूसरी जो टाइप है होमोनिम्स की वो ये है कि कैटेगरी तो सेम है, सेम सिंटैटिक कैटेगरी है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। जैसे अब वर्ब है रिंग एंड ड्रिंक, यहाँ पे इनकी साउंड भी सेम है और कैटेगरी भी सेम है लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट है और सेंस डिफरेंट बन रही है। आगे जो हमारे पास है वो है कैटेगरी इनकी डिफरेंट है और स्पेलिंग जो है वो सेम है। कैटेगरी डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है और सेंस भी डिफरेंट बन रही है। यहाँ पे आप देखें इनकी फर्स्ट जो की पे ये वर्ब है और जो सेकंड की पे ये नाउन है। तो ये थे हमारे पास होमोनिम्स। इनमें अनरिलेटेड सेंसेस होती हैं, ये किसी डिफरेंट चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं, सेम वर्ड्स। आगे हमारे पास है पॉलीसेमी। अच्छा, पॉलीसेमी में क्या होता है कि पॉलीसेमी में रिलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें एक चीज़ जो होती है वो यानी उसमें डिफरेंट चीज़ों को रेफ़र कर रही होती है, लेकिन वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना जिसको रेफ़र कर रही होती है उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेडनेस होती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हुक की। तो जब हुक वर्ड हम सुनते हैं या रीड करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि पीस ऑफ मटेरियल होगा, यूजुअली मेटल का होगा, कर्व्ड होगा, बेंट होगा, और वो किस चीज़ को कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए या पुल करने के लिए यूज़ होता होगा। यही हमारे माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बनता है ना। तो इस तरह यानी ये जिस चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं वो डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उसकी ना कुछ कहीं ना कहीं पे उसका पर्पस सेम होता है, वो यूज़ कहीं ना कहीं पे सेम मकसद के लिए हो रही होती है। जैसे अब एक और मैं आपको सेम एग्जांपल देती हूँ। फुट आप कह सकते हो फुटवेयर, फुट नोट, फुटबॉल। तो फुट नोट जो होता है वो पेज के बॉटम पे यूज़ हो रहा होता है। इस तरह जो फुटवेयर होता है यानी जूता हम कहाँ पहनते हैं, बॉटम ऑफ द बॉडी पे पहन रहे होते हैं ना। तो इसी तरह इनमें कहीं ना कहीं पे रिलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉलीसेमी के अंदर। आगे हमारे पास है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिमी और एंटोनिमी बहुत फेमस और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। सिनोनिम्स जो होते हैं इनमें नोशन ऑफ सेमनेस होती है और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सिनोनिम होने के लिए ज़रूरी है कि एक वर्ड जो है वो दूसरी वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सके, यानी दूसरी वर्ड की जगह पे जब यूज़ हो तो उसका मीनिंग ना चेंज हो, उसका मीनिंग समझ आ जाए। लेकिन अगर उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं पे कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं पे कुछ चेंजिंग आ जाती हैं लैंग्वेज की वजह से, कोलिक्वल, फॉर्मल, लिटरेरी, कहीं ना कहीं पे कुछ चेंजेस आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है वाइफ और स्पाउस इज़ मोर फॉर्मल देन ओल्ड लेडी और मिसेज। यानी कि ना कॉन्टेक्सचुअल चेंजेस आती हैं, मीनिंग वही रहते हैं। यानी अगर हम कहते हैं कि प्लेन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं ना कि दिस इज़ अ लार्ज प्लेन, बिग की जगह अगर हम लार्ज यूज़ कर रहे हैं तो मीनिंग समझ में आ जाएगा, उसके लिए हम कोई और वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग समझाने के लिए, बट वो कॉन्टेक्सचुअल थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाते हैं लास्ट पे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में ये होता है, एंटोनिम्स में डिफरेंट होते हैं ना टोटली एक दूसरे के मीनिंग्स। यहाँ पे एंटोनिम्स की ना 5 उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं। फर्स्ट है सिंपल एंटोनिम्स। सिंपल एंटोनिम्स में ये होता है कि एक वर्ड का जो नेगेटिव है वो शुड बी, मस्ट बी इम्प्लाई होना चाहिए दूसरे के पॉजिटिव पे। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि ही इज़ अलाइव, तो इसका मतलब होगा ही इज़ नॉट डेड, ठीक है, यानी उसका उलट ज़रूर होगा करेक्ट। दूसरे होते हैं ग्रेडिबल एंटोनिम्स। ग्रेडिबल एंटोनिम्स ये होते हैं
जहाँ पे एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पे एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे अब अगर कोई बंदा कहता है कि आई एम नॉट रिच, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पुअर है। हो सकता है नहीं, हाँ ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच ना हो या थोड़ा सा पुअर हो, यानी वो बिल्कुल पुअर ना हो सकता है ना, उसका कंप्लीटली ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रिच नहीं है तो पुअर ही होगा। आगे है टैक्सोनॉमी सिस्टर्स। टैक्सोनॉमी सिस्टर्स के अंदर, अच्छा ये आपने याद रखना है, टैक्सोनॉमी सिस्टर के अंदर ज़्यादातर कलर एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमी सिस्टर्स। जैसे अब कोई बंदा कहता है कि माई कार इज़ नॉट ब्लू, तो अब ब्लू का कोई एग्जैक्ट एंटोनिम्स तो नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 100% ट्रू हो हमारी बात के अच्छा उसकी कार ब्लू नहीं है तो ग्रीन ही होगी। कलर्स और भी होते हैं, रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो ये होते हैं टैक्सोनॉमी सिस्टर्स। आगे है हमारे पास रिवर्सेस। रिवर्सेस सुन के आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है? डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है ना, मूवमेंट या डायरेक्शन का। तो इसमें डायरेक्शन को ही डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे डायरेक्शंस के ना उल्ट बताए जाते हैं, जैसे पुश पुल, कम तो उसका उलट होगा गो, अप और उसका उलट होगा डाउन। तो आपसे एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जा सकता है कि एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि अप एंड डाउन, इन एंड आउट, तो ये कौन से एंटोनिम्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं? तो आपने याद रखना ये रिवर्सेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आगे हमारे पास है कन्वर्सेस। अच्छा, कन्वर्सेस के अंदर व्यू पॉइंट्स के बारे में बात हो रही होती है। डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज फ्रॉम अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स। जैसे अब यानी व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग यहाँ पे सेम हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अली ऑन दिस बुक, कि दिस बुक इज़ बिलोंग टू अली, यहाँ पे व्यू पॉइंट्स का डिफरेंट है, मीनिंग सेम ही है तकरीबन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।